नमस्कार फ्रेंड्स। सौर्य मंडल का सबसे बड़ा जो प्लैनेट है गुरु, वह वृषभ राशि में 1 मई या 2 मई को जाने वाला है। यह इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं अयनांश में फर्क आता है, तो किसी का 1 मई हो जाता है, किसी का 2 मई हो जाता है, परंतु है तो बहुत बड़ा प्लैनेट। और यह जब वृषभ राशि में जाएगा तो किस प्रकार के परिणाम आपके लिए लेके आने वाला है, आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि वृषभ राशि में गुरु का गोचर किस प्रकार से रहने वाला है वृषभ राशि के जो जातक है उनके लिए। अब देखिए, बनाते हैं जन्म कुंडली वृषभ राशि की, तो यहाँ पे होना चाहिए 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, यह राशियों को हमने रख दिया है। अब चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है ना। तो अगर 2 नंबर है जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, तो वह आपकी वृषभ राशि हो जाएगी। अब देखिए, वर्तमान में गुरु का जो गोचर है वह मेष में है। अब यह वर्तमान गोचर अभी की स्थिति का है, गुरु मेष राशि में है। यानी कि इस राशि में स्थित है, ठीक है। 1 या 2 मई को 2024 को यह वृषभ राशि में चला जाएगा। अब गुरु वृषभ राशि में जाएगा तो किस प्रकार के परिणाम यह देगा, उसी की जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। और ख़ासकर से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार के परिणाम देने वाला है, उसी की चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वृषभ राशि में सबसे पहले देखना चाहिए कि यह किन किन भावों का स्वामी है। तो आप देखिए, गुरु ये जो 2 भाव है, यानी कि इनको भाव अगर आप देखें तो यह अष्टम भाव है ना। धनु राशि जहाँ स्थित है यह अष्टम भाव, इसे हम लिख देते हैं अष्टम भाव, यानी कि अष्टमेश हो गया। तो गुरु अष्टमेश है और साथ ही साथ एकादशेश भी है। आप देखिए, यह जो भाव है यह एकादश भाव माना जाता है, यह होता है अष्टम भाव। अष्टम भाव, ठीक है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु वैसे भी 8 और 11 का लॉर्ड हो जाता है, और अब यह आ गया लगन में, तो 1, 8, 11 एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक। अब 1, 8, 11 एक्टिवेट हो जाएंगे तो किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं, वही जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी आपको। सबसे पहले तो भाई, वृषभ में अगर गुरु चला जाएगा तो यह मोटापा अवश्य देगा, यह ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि गुरु जो है वह वृद्धि का कारक है। आप मान के चले, परिवार में भी वृद्धि की संभावनाएं यह बढ़ा देता है, और शरीर में चर्बी की मतलब चर्बी जो है वह भी बढ़ाने का काम करता है गुरु। तो मोटापा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वेट गेन होना ही है, मोटापा बढ़ गया तो वेट गेन ऑब्वियस है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अब गुरु लग्न में ही आ गया है 8 और 11। 8 और 11 क्या करते हैं, 8 गेन विदाउट पेन वाला हिसाब है,
गेन विदाउट पेन। ठीक है, तो गेन विदाउट पेन में क्या होता है भाई? पैतृक संपत्ति या धन। ठीक है, पैतृक धन या संपत्ति की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। पुरानी पीएफ या ग्रेच्युइटी कहीं अटकी पड़ी है तो वह आपको मिल जाएगी। कब मिलेगी उसके लिए आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी, परंतु वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। साथ ही साथ शेयर मार्केट से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। भाई मैंने कहा ना, गेन विदाउट पेन में ऐसे ही रहता है। पुराना कोई पैसा किसी के पास आपका देने का रह गया है तो वह लाके दे देंगे। वैसे तो बहुत कम लोग ही देते हैं, परंतु पुराना किसी प्रकार का कोई धन किसी से लेना है और आप उन्हें कहेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए। भाई 8 और 11 है तो ऐसी संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, अब पहले हमने देख लिया कि 1 और 8 का हिसाब है तो भाई मोटापा, कोलेस्ट्रॉल यह तो बढ़ा ही देगा। साथ ही साथ गुरु लग्न में आ जाए तो क्या करेगा भाई? यह मान सम्मान बढ़ाएगा। मान सम्मान बढ़ाता है और कई जातक अभी इलेक्शन में होंगे, खड़े होंगे जिनकी वृषभ राशि होगी तो उनके जीतने की संभावनाएं थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि देखो ना, यहाँ पे चंद्रमा जो है तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव जो होता है वह नॉमिनेशन का होता है, एप्लीकेशन का होता है, वीज़ा का होता है, किसी न किसी प्रकार के कोई इलेक्शन होते हैं तो उसमें तृतीय भाव जो रहता है वह बहुत पावरफुल माना जाता है। तो इस प्रकार से मान सम्मान भी बढ़ेगा। जीत हो सकती है तो मान सम्मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अब गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है ये देखिए। एक तो ये पंचम भाव पे जा रही है, सप्तम भाव पे जा रही है और नवम भाव पे जा रही है। तो गुरु की दृष्टि 5, 7 और 9 इन भावों को भी वह एक्टिवेट कर देगा। अब यह भाव एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले पंचम भाव से रिलेटेड तो भाई मैंने बता ही दिया, शेयर मार्केट तो होता ही है, परंतु पंचम भाव क्या करेगा? संतान देगा। अब गुरु क्या है? संतान का कारक भी माना जाता है, इसलिए गुरु संतान देने के लिए बिल्कुल गोचर में रेडी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में संतान के योग बनते हैं और ऐसी महादशा अंतरदशा चल रही है और खासकर अगर गुरु की अंतरदशा चल रही हो तो बिल्कुल गुरु आपको संतान देने वाला है। संतान का अर्थ लड़का लड़की दोनों से है, केवल लड़के से नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो संतान यानी कि लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक, इसके अलावा आप मान के चलिए धार्मिक यात्राएं हो सकती है। धार्मिक यात्राएं बहुत हो सकती है। आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। आप अनुष्ठान करवा सकते हैं। आपके घर में किसी न किसी प्रकार से अच्छे कार्य हो सकते हैं। ठीक है, अब 7वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा भाई? विवाह करवाएगा। ठीक है, अब विवाह भी हो सकते हैं खासकर, और बिजनेस में एक्सपांशन, क्योंकि गुरु जो है वह एक्सपांशन का कारक है तो बिजनेस बढ़ेगा या फिर बिजनेस में बढ़ोतरी होगी या किसी प्रकार से नया बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। फिर हम देखते हैं कि नवम भाव एक्टिवेट हो गया है तो क्या करेगा भाई? नवम भाव क्या करने वाला है? यह धार्मिक यात्रा करवाएगा, दान पुण्य करवाएगा और विदेश में सेटलमेंट भी करवा सकता है, परंतु 8, 11 है तो विदेश का उतना हिसाब नहीं बनेगा। विदेश के लिए तो भाई 9, 12 और 3 इंडिकेट होते हैं, तब जा कर के विदेश यात्रा होने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी है तो इस नंबर पे संपर्क करें 9827374626। यह जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप करें या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में सागर एवेन्यू में है।
यह एड्रेस इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कई लोग नक्षत्र ज्योतिष के नाम से आपको ठग ना लें, इसलिए आपको एड्रेस बताना आवश्यक है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है जो ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।